ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर मल्टीपल ऐसी लाइब्रेरी है जो कि बेसमेंट में चल रही है। ये ग्राफिटिकेशन स्टडी के नाम से आप देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी है और बेसमेंट में ये भी लाइब्रेरी यहाँ पर पढ़ने आते हैं। सर ऐसी लाइब्रेरी यहाँ पे ज़्यादातर लाइब्रेरी सर इतनी छोटी हैं, ऐसी हैं सर, तलघर में ही बनी हुई हैं। सिर्फ एक ही एंट्री, एक जी जी जी, और कोई कुछ और नहीं सर। इनफैक्ट बहुत वो भी बहुत छोटी छोटी जगह में बैठाते हैं। और सर ये क्या है, ये ऊपर सर इंस्टीट्यूट है? ये सर ऊपर घर है सर बच्चों के। सर ये हर फ्लोर्स पे घर हैं, नीचे स्टडी ग्रेटिफिकेशन है। एंड सर जितनी नंबर ऑफ डेस्क है उससे नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जितने बच्चों की हमेशा उससे 10 गुना ले लेते हैं। तो वो हमेशा एक ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम सर यहाँ हमेशा होती है। तो इस लाइब्रेरी के अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे संकरी ये रास्ता है और बेसमेंट के अंदर जब हम उतर रहे हैं तो आप ये तस्वीर इस लाइब्रेरी के अंदर की है और मेरे विजय जब अंदर आएंगे तो आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो तमाम पढ़ते हैं। बुक्स यहाँ पर एक तरीके से क्यूबिकल्स बनाए गए हैं, लेकिन एंट्री करते हुए आप ये बायोमेट्रिक देख रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पर आएंगे वो बायोमेट्रिक करेंगे और उसके बाद एंट्री करेंगे और ये छोटे छोटे क्यूबिकल्स आप यहाँ पर देख लेंगे और यहीं पर आकर बच्चे जो हैं वो स्टडी करते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे क्यूबिकल्स में बेसमेंट के ठीक बिल्कुल नीचे कुछ बच्चे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बताएंगे, आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पर? भाई साहब पढ़ते हैं यहाँ पर? आप भाग क्यों रहे हैं, आप बताइए ना। तो ये शायद कोऑर्डिनेटर होंगे या संचालक होंगे इस तरीके से जो अब भाग रहे हैं फ़ोन पे हाथ लगाकर, लेकिन अंदर की तस्वीरें हम देख रहे हैं। इसी तरीके से लाइब्रेरी चलती है, बहुत देख सकते हैं। मतलब पूरे राजेंद्र नगर में ना इतनी बेसमेंट में लाइब्रेरी बिल्कुल छोटी छोटी कितनी कंजेस्टेड है। मान लो कुछ इमरजेंसी हो जाए तो मतलब पानी भर जाए, मतलब सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, शॉर्टकट हो गया, सेंट्रल लॉकिंग बंद हो गया, फिर आप कैसे बाहर निकलोगे? बायोमेट्रिक भी मैं देख रहा हूँ, तो क्या स्टूडेंट्स बायोमेट्रिक करके अंदर जाते हैं? बायोमेट्रिक करके अंदर जाते हैं स्टूडेंट। गेट बंद रह जाएगा अगर फिर बाहर आना होगा तो? राम भरोसे है, यही तो दिक्कत है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते हैं इन लाइब्रेरी? पढ़ते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना यहाँ, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर ये किराया माफिया सबका सब वही है, कहीं 5 फ्लोर बने हुए, कहीं 6 फ्लोर बने हुए, रूल्स सिर्फ बने हुए, एग्जीक्यूशन हो नहीं रहा है। देख सकते हैं मतलब रिसेंटली तो आपने मतलब ये देखा आप ऊपर रेजिडेंशियल है, आप बच्चे इसी कमरों में रहते हैं और नीचे बेसमेंट में लाइब्रेरी। कितने वायर्स यहाँ पे आगे पीछे पूरे वायर्स ही वायर सिस्टम है। अब जब बिजली का अब जैसे पानी आता पूरा भर जाता है, इतने वायर्स ही वायर्स है। मान लो कोई स्टूडेंट आ रहा है, गलती से किसी वायर को टच कर दे, हुई रिस्पॉन्सिबल? ब्रॉडबैंड वाले आते हैं, अंदर कोई आता है, एक वायर के बाद इतनी वायर लगे रहते हैं। तो बहुत सारी मतलब खामियां हैं यहाँ पे। बस स्टूडेंट अपना पढ़ रहा है, रह रहा है, मतलब काट रहा है कैसे ना कैसे करके। ये सब चेंज होना चाहिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, सीवेज यहाँ आए दिन खोलते हैं सर, रोज़ ब्लॉक्ड रहते हैं, उनका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एमसीडी को कई दफ़ा सर यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी लिखा, हाउस ओनर्स ने भी लिखा, मगर उनके पास सर कोई सोल्यूशन नहीं है, ना वो देना चाहते हैं सर। एमसीडी कुछ नहीं करती यहाँ पे। आप देखो बारिश के समय पूरा यहाँ से पानी भर रहा होता है। हमारे पास काफ़ी फुटेज, हम कई बार आते हैं चाय पीने, लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं, पूरे रोड पे पानी भरा होता है। तो आप ये तस्वीर देखिए, ये ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीरें हैं। लाइब्रेरी बेसमेंट में, घर बच्चों के ऊपर, लेकिन जो बिजली और दूसरी तारें हैं वो बेहद इतनी नज़दीक है कि मेरी हाइट तकरीबन 6 फीट है। आप ये देखिए, बहुत इजीली मैं इन तारों को टच कर सकता हूँ। और आप बारिश के मौसम में देखिए, आप इनको देखिए, स्टूडेंट्स हैं, ये 6'1" है, तो ये कितनी इजीली इन तारों को टच कर सकते हैं और कितना खतरनाक ही है। और इसी गली में हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि तस्वीरें ऐसी हैं लाइब्रेरी को लेकर, छोटी छोटी लाइब्रेरी बच्चों की। और जब हम एक लाइब्रेरी के अंदर गए तो कैसे वो लोग वहाँ से भाग रहे हैं, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएंगे। ये देखिए, ये एक्सीलेंस लाइब्रेरी है, इसके अंदर भी हम देखेंगे, अगर खुला होगा तो बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक्सीलेंस लाइब्रेरी की ये तस्वीर, ये यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरीके से गेट लगा हुआ है यहाँ पर। तो आप नीचे देखेंगे कि यूपीएससी के जो एक तरीके से पोस्टर है वो यहाँ पर लगा हुआ है। अंदर जाके कुछ अगर लोग होंगे तो उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। बायोमेट्रिक आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा और अंदर आप ये देखेंगे बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देखिए, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि बायोमेट्रिक लगा हुआ है। इस बायोमेट्रिक में जब बच्चा अपना फिंगर पंच करेगा तो उसके बाद अंदर जाएंगे। तो गेट पूरे तरीके से लॉक है और बच्चों को आप देखेंगे कि अंदर पढ़ रहे हैं। मेरे पीछे थोड़े आगे आएंगे तो आप तस्वीरों में देखेंगे कि कितना छोटा ये इलाका है। आप खोल पाएंगे दरवाज़ा खोलेंगे ताकि हम देख पाएँ, कोई कोऑर्डिनेटर होगा। अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। आप स्टूडेंट हैं, कोई कोऑर्डिनेटर है जो चलाता हो ये लाइब्रेरी? हाँ, तो आप लोग कैसे ही पढ़ते हैं? देख सकते हैं कितनी छोटी जगह है, क्योंकि बायोमेट्रिक से ही आप लोग आ रहे हैं अंदर। हाँ जी, बायोमेट्रिक से ही आ रहे हैं हम सारे। और अभी कितनी फीस देते हैं आप लोग मतलब इस लाइब्रेरी? फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे लगाया हुआ है। अच्छा, तो ये 2600 देखेंगे 24 आवर्स फिक्स्ड फ़ी आप यहाँ पे देखेंगे 2600 रुपये, 12 घंटे के आप देखेंगे तो 1600 रुपये, इस तरीके से फ़ीस है। डर नहीं लगता कि बेसमेंट के इतना नीचे रात में ही हादसा हुआ, 3 बच्चों की मौत हो गई, बारिश का पानी जमा हुआ?
डर तो लगता ही है, बट सेफ्टी मेजर्स भी देखने पड़ेंगे। पर यहाँ पे अभी तो हुआ नहीं है ऐसा पानी का कुछ, और बाहर नाले भी हैं, तो अभी तो इतना ज़्यादा अंदर नहीं है, ये बाहर से ही है। तो अभी यहाँ पे देखिए, तो मैं अभी अंदर आता हूँ, डर लग तो अंदर की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। तो छोटे छोटे क्यूबिकल्स यहाँ पर बने हुए हैं, नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए, 46 क्यूबिकल्स हैं, ये इससे ज़्यादा भी है, 46 ही है या इससे ज़्यादा भी है, 47 48 आप ये देखेंगे कि 51 तक, यानी कि एक बारी में 51 बच्चे जो हैं वो इस बेसमेंट में आकर पढ़ सकते हैं, और उनके छोटे छोटे क्यूबिकल्स आपको यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ जाएंगे। तो राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में इस तरीके की सैकड़ों लाइब्रेरी है जो कि चल रही हैं, बेसमेंट के अंदर चल रही हैं। तो इसी तरीके के जो लाइब्रेरी है वो आपको पूरे राजेंद्र नगर में साफ तौर पर नज़र आ जाएगी। और जिस तरीके से हम लगातार ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो लाइब्रेरी में ऐसी तस्वीरें हैं, बहुत कंजस्टेड, ऊपर बच्चों के घर, नीचे बायोमेट्रिक। और आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो बायोमेट्रिक करेंगे तभी आप गेट खोल पाएंगे। और कल जिस तरीके से हादसा हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जब पानी भरा तो कांच का जो ब्लास्ट हुआ उससे कांच पूरे बेसमेंट में फैलना शुरू हुआ। एक ही एंट्री एग्जिट था, पानी जिस जगह से आ रहा था बच्चे उस जगह से कैसे बाहर निकलते, ये बड़ा सवाल था। बिल्कुल, और देखिए लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आपने जतिन की रिपोर्ट भी देखी, किस तरीके से कोई व्यवस्था के इंतजाम नहीं किए गए हैं। अब आपको एक बार फिर से तस्वीरें यहाँ पर दिखा देते हैं। जो छात्रों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जो उनका आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। बात करने की एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं। लगातार आपकी तरफ से हम देख रहे थे, मांग की जा रही थी, बैरिकेड्स भी अब लगा दिए गए हैं। सुना गया कुछ? जी अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वाले मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये कह रहे हैं कि वो आएंगे, कब आएंगे कुछ ये पक्का नहीं है हमें। ये बात हो रही है कि डेलीगेशन भेजा जाए, ये किया जाए, पर डेलीगेशन भेज के हम क्यों बात करें? एक बंद कमरे में क्यों बात हो? जब यहाँ सारे छात्र आए हैं, यहाँ जब पूरे छात्रों का, यहाँ जितने भी छात्र जो यहाँ सीधे तौर पर ये जो लगातार ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है जिसकी वजह से मतलब अभी तक संख्या नहीं पता हमें कि कितने लोग मरे हैं। यहाँ 120 की कैपेसिटी की लाइब्रेरी है और यहाँ न जाने कितने छात्र होंगे। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सब में लाइब्रेरी में यही हालात है। यही हालत है कि बेसमेंट पे आमतौर पे 90% फीसदी यहाँ पे लाइब्रेरीज बेसमेंट में है। और ये वाटर लॉगिंग की समस्या लगातार होती आई है। और इस तरह के सिक्योरिटी लैप्सेस से सबसे ज़्यादा जो आम घर से, देखिए यहीं क्यों होती है वाटर लॉगिंग की समस्या? मुखर्जी नगर में ही क्यों आग लगती है? करोल बाग में ही क्यों हादसा होता है? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए वो तमाम पॉइंट्स हैं जो छात्रों के द्वारा उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और बात करने की भी वो लगातार बात कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करिए, सीसीटीवी फुटेज भी वो मांग रहे हैं, यहाँ तक कि एकेडमी को सीज करने की बात भी कर रहे हैं। वहीं लगातार हम आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। एक और रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं जहाँ पर जायजा लिया गया है, कुछ बातचीत भी हुई है, सुनिए जरा। धर्मेंद्र जी, श्रेया से आखिरी बार बात कब हुई थी और कब श्रेया ने एडमिशन लिया था उस इंस्टीट्यूट में? उससे परसों मेरी बात हुई थी और एडमिशन हम मई में कराया था मैंने एडमिशन। तो आप लोग जब बात किए तो श्रेया कुछ जिक्र कर रही होगी अपने पढ़ाई के बारे में, और फिर जब इस घटना की जानकारी आपको मिली तो उसके बाद आप मौके पे पहुंचे होंगे? देखिए, मेरी जब बातचीत होती थी तो मैं उसको बस दो ही बातें बोलता था कि आप अच्छे से खाना खाओ और ईमानदारी से मेहनत से पढ़ो। उसके बाद जो नतीजे होंगे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारी बस इतनी बात होती थी। बाकी कोई फीस वगैरह की दिक्कत है, कभी पैसे की, तो आप मुझे बताओ, बस इतनी बात होती थी। इसके अलावा नहीं कि मतलब कहाँ क्या चल रहा है पढ़ाई